मायाराम महाविद्यालय मिढ़ोली मोरबा में यूजी, पीजी एंड बीएड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट कहीं निकल न जाए, इसलिए आज ही फ्री रजिस्ट्रेशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका पोल पोस्ट में। मैं हूं शिवम गुप्ता और आज हम हैं सिंगरौली क्षेत्र के झिगुर्दा बस्ती, ये झिगुर्दा बस्ती कहलाती है और वार्ड नंबर 6 है। और यहाँ पर जैसे ही हम आए तो लोगों के द्वारा तरह तरह की समस्याएं बताई गई। जो विकास कार्य जो होना चाहिए शायद वो अभी नहीं हुआ है, हो भी गया है तो उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। आइए जानेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी बड़ी समस्याएं इनको झेलनी पड़ती हैं। आइए जानें। अरे सर, क्या क्या समस्या है यहाँ। हम लोग के पानी नहीं मिल रहा है, बिजली बिल ज़्यादा देते हैं, ये नाली जो लगी है तो गोबर ओबर बहता है, हम लोग खा भी नहीं पाते हैं, पूरा नाली गिर गई है और यही दिक्कत है हम लोग का। हाँ, अगर पानी की बात करें तो पानी आपको किस प्रकार से आपको पानी को लेकर परेशानी होती है कि पानी जैसे कि हम जैसा देख पा रहे हैं, आप कैमरे से दिखाइए, यहाँ पर पाइपलाइन भी गड़ी है और कनेक्शन भी किया गया है, लेकिन फिर आपको कैसे पानी की समस्याएं झेलनी पड़ती है? इसमें नहीं आता है जी, पानी नहीं आता है, इसमें पानी सप्लाई ही नहीं हो रही है। सगले देश में सप्लाई हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। ये कितने सालों से ऐसा है? ये 5 साल लगा हुआ है, खाली दिखावटी लगा है, पानी नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो नगर निगम क्षेत्र में ये जो एरिया आता है, झिगुर्दा एरिया आता है, यहाँ पर ये जो पाइपलाइन गाड़ी की केवल दिखावे के लिए है, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता तो है। पानी सर, आपको लेने कहाँ जाना? हम लोग जाते हैं सर, वहाँ गड्ढा में पानी निकलता है, वहाँ से पत्थल में से तो वहाँ से लेने जाते हैं। देवथान है, वहाँ से पानी निकलता है, माटी छाप छाप कर उसके पाइप लगाए हैं तो उसी में पानी हम लोग भरते हैं। तो वो कितनी दूर होगा यहाँ से? वहाँ नीचे है। हाँ, आधा किलोमीटर होगा। हाँ वो है, तो इधर नीचे तरफ है। हाँ, और ये पाइप लगी भर है और पानी नहीं दे रहा है, खाली दिखावटी है। तो अब इसी के साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। फिलहाल तो आपको बता दूं, ये झिगुर्दा बस्ती जो है वो नगर पालिक निगम के क्षेत्र में आती है और इसी को लेकर ये जो यहाँ पर विकास कार्य होना चाहिए वो फिलहाल नहीं दिखी। हम आपको दिखाते भी हैं कि कैसे जो अभी ये एरिया है अभी भी डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है। अभी लोग छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। यहाँ के लोग जो बस्ती वाले हैं, इनकी शिकायत बनी रहती है। तो जैसा कि इनकी एक शिकायत और है बिजली के बिल को लेकर, तो जो बिजली का बिल है वो मनमाना तरीके से आ रहा है। कितना आ रहा है इसकी पुष्टि हम करेंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि बस्ती वाले हैं जहाँ पर इनको केवल एक बल्ब चलाने से मतलब होता है, 1-2 उपकरण होते हैं जो वो जलाते हैं। और इनका जैसा कि आप देख सकते हैं बिजली का बिल जो 1 महीने का 421 रुपये ये आया है, मगर जो पहले का जो बकाया है वो बहुत ज़्यादा है। इनका कहना ये है कि जो लॉकडाउन के समय हमारा बिजली का बिल आया वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम नहीं भर पा रहे हैं। इसी कारण यही है कि आने वाला जो बिल है लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है और हम बिजली का बिल देने में सक्षम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कितने महीने से ये परेशानियां आपको करनी है? सर 6 महीना 7 महीना से लॉकडाउन लगा है, कुछ खाने पीने का नहीं तो आदमी बिल कहाँ से भरेगा है जी। हाँ, तो जो बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है? पहले कितना आता था, अभी कितना? पहले सर 200 आता था, फिर 200 से सीधे 5000 आया है। एक बैग 5000 आ गया। 1 महीने का? हाँ, 1 महीने का 5000। अब आ रहा है 800, 500, 600, 700, 800, 1000 पार कर रहा है हर महीना। और आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? मेरा भी कूलर है, न खाली पंखा एक तो चलता है, न एसी है, न तो फ्रिज है, कुछ नहीं है। हाँ। 1 महीने का मेरा बिल 4709 रुपये आया है। 4709 रुपये दिखाइए इनको कि 1 महीने का बिल। ये जैसा कि आपके सामने ये देख सकते हैं, 1 महीने का जो बिजली का बिल आया है वो 4709 रुपये आया है। और ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जबकि केवल जैसा आप जो विद्युत उपकरण उपयोग करते हैं वो कौन कौन सा करते हैं? आपके बल्ब जलता है कि? हाँ, बल्ब जलता है, एक तो टीवी भर है, बस।
तो जैसा कि देख सकते हैं एक बस्ती में इनका रहना होता है, एक छोटा सा घर बना के रखा है और कुछ बल्ब और एक टीवी चलाते हैं और एक जी एलईडी बल्ब है इनका और एक महीने का 5,000 रुपए आना अपने आप में बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए यहाँ पर कोई आया था इसके सुधारीकरण के लिए? कुछ कोई नहीं आया है सुधार करने, खाली बिल मांगने आते हैं और उसमें कोई नहीं आया। तो आप जब कोई बिजली का बिल देने आता है तो आप उनसे बोलते हैं कि इतना ज्यादा क्यों आता है? बोलते हैं सर, बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा ही आता है। तो हम लोग सर पढ़े लिखे हैं नहीं, जितना आ गया जा गया। मनमानी है सर, मनमानी बिल ले जाते हैं। अब ये तो रही बिजली की मार, यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली को लेकर। इसी के साथ नाली की भी समस्या है, जैसे कि एक नगर पालिक निगम क्षेत्र में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आसपास की जो सफाई है वो होनी ही चाहिए, मगर सफाई जैसा देख सकते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ की जो नालियाँ हैं, नाली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी इनको रहती है। जो नालियाँ बनाई भी गई थी पूरी तरह भट चुकी हैं, एक ध्वस्त हो चुकी हैं, जिनमें अब कोई कह सकते हैं कि जो पानी का बहाव होता है नहीं होता। और इनका एक ये भी कह सकते हैं, इनका कहना ये भी है कि अब जो नाली है कोई पर्टिकुलर इलाका इनके पीछे है, जिससे क्या होता है कि वहाँ से गोबर बहाया जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए इनसे जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे नाली को लेकर? नाली के सर नाली बनवा दें, पटिया उसमें रखवा दें। अब ये गोबर का मना कर दें। जो भैंस गाय रखता है वो भाई बाहर फेंकवावे, नाली में क्यों फेंकवा रहे हैं? अब बताइए, गोबर डाल देते हैं नाली में, नाली भी पट जाती है। और हम लोग का आंगन में नाली है तो बदबू इतना आता है कि वही में बीमार पड़ जाता है आदमी। जब गोबर बहेगा करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, पूरा नाली तो भट चुकी है। इसके ऐसा बनवाइए कि जो कि पानी निकलते जाए। भट गया, इधर भट गया, वो भट गया, एकदम कचरा टूट गया है। तो भाई जब लेटरिन का पाइप निकाल दिए, लेटरिन का पाइप निकालते हैं सर, इतना दिक्कत हम लोग के दरवाजे पर इस खेत में जाके देखिए सर, वहाँ एकदम पूरा कीचड़ भर गया है, खाली पानी थोड़ी आता है। और उसमें कोई लेटरिन भी ऊपर से करके मार देते हैं पानी, बस वो थोड़ी बहेगा, वो तो पूरा सड़ेगा नलिये में, बदबू मारेगा। हम लोग को रहना भी आफत है सर, हर घड़ी बीमार पड़े रहते हैं, इतना गंदगी है। और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं सर। 3-4 बार तो सरपंच के बोल चुके हैं, जो यहाँ का सरपंच है। कोई नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा वो हमको नहीं मालूम है कि कब बनाएगी, कब क्या करेगी। ठीक है सर, हम कहते हैं बना दो और पटिया रखा दो, सुविधा हो जाए। गाँव के है ये न मामला। अब ये बीमार आदमी कहाँ से पाएगा, दवाई कराएगा? अब इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं, जो इनका जो कहना है, जो बिजली का बिल ये भी लेकर आए हैं, इनकी भी ये परेशानी है कि एक महीने का जो बिजली का बिल आ रहा है इनका 1911, बहुत सारी ये कह सकते हैं कि बिजली को भी लेकर बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई जाए। ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह हर गाँवों में लोग परेशान हैं बिजली के बिल को लेकर। यहाँ पर बिजली विभाग को सुध लेनी चाहिए। जो यहाँ पर जो भी मीटर रीडर आते हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जो बिजली का बिल है वो उपयुक्त मात्रा में आए, जो जितना इन्होंने यूज़ करा। एक बेसिक सी बात है, अगर एक बस्ती, एक छोटे से घर में कोई रहता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजली यूज होगी तो 2 बल्ब या फिर जैसा कि इन्होंने बोला एक एलईडी, एक एलसीडी, इतना ही हो सकती है, जिसका चार्ज बहुत ज़्यादा, एक महीने का 5-5, 6-6 हज़ार रुपये इनकी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो सुबह काम करता है, शाम को 200 से 300 रुपये पाता है, और ऐसे में वो अपनी जीवन यापन करे या फिर बिजली का बिल भरे, ये भी बड़ी समस्या है। और भी ये बताएं कि यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग आते भी हैं कि नहीं आते? नहीं आते, यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। इस मोहल्ले में ये बाट में कोई नहीं ध्यान करता है। तभी आएंगे। तो जब चुनाव होता है तब आप लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि इतने साल बीत जाने के सर यही बोलेंगे करवा देंगे, चुनाव के बाद में कुछ नहीं। जैसे चुनाव होता है, जब पास में आ जाएगा चुनाव तो बोलेंगे चलो सब हम करा देंगे, और जब चुनाव हो गया फिर यहाँ कोई झाँकता ही नहीं है कि क्या परेशानी है, क्या दुख है, कोई मतलब नहीं फिर। तो जैसा कि जनता यहाँ की जो है बहुत ही दुखित है कि जब जो
यहाँ पर चुनाव आता है, पार्षद का चुनाव होता है, तब लोगों के बस्ती में आकर यहाँ पर हाथ जोड़ा जाता है, इनसे वोट मांगा जाता है, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं यहाँ की कोई भी सुविधाओं के जो जिसके लिए वो बनाए जाते हैं, जिसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं, वो सब भूलकर ऐशो आराम में बैठ जाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता, पोल खोल न्यूज। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।